सर, आपने क्यों ज्वाइन किया ये भारत जोड़ो यात्रा? क्या वजह है? वर्तमान समय में जैसा राजनीतिक परिदृश्य है, तो इसमें से ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा कुरेदती हो, परेशान करती हो कि चीज़ें इस तरीके की नहीं होनी चाहिए? तो कई राज्यों में रैलियों में लोग पैसे देकर बुलाए जाते हैं। गाड़ियाँ देखी जाए, अभी हाल-फिलहाल में भी तमाम इस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आई हैं कि चाहे वो छात्र हों और चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, अगर वो रैलियों में नहीं पहुँचते हैं तो उनके ऊपर बाकायदा फटकार लगाई जाती है, उन्हें परेशान किया जाता है प्रशासन की तरफ से। ये इस तरीके रैली में भीड़ जुटाने की जो कवायद शुरू हुई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी इस वक्त हमारे साथ एक जाना माना चर्चित चेहरा, स्वराज इंडिया का सोशल एक्टिविस्ट और राजनीतिक मामलों में विशेषज्ञ कह सकते हैं, हमारे साथ योगेंद्र जी हैं। तो हम बातचीत करेंगे। तो कई राज्यों में रैलियों में लोग पैसे देकर बुलाए जाते हैं। गाड़ियाँ देखी जाए, अभी हाल-फिलहाल में भी तमाम इस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आई हैं कि चाहे वो छात्र हों और चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, अगर वो रैलियों में नहीं पहुँचते हैं तो उनके ऊपर बाकायदा फटकार लगाई जाती है, उन्हें परेशान किया जाता है प्रशासन की तरफ से। ये इस तरीके रैली में भीड़ जुटाने की जो कवायद शुरू हुई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो आपने सारे उदाहरण दिए, ये तो बीजेपी के उदाहरण हैं। अब दिक्कत ये होगी, इस देश का मीडिया नाम लेने से भी थोड़ा सा वो परहेज करता है। आप सीधे बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की, मोदी जी के रैलियों के लिए सरकार आदेश दे के सरकारी कर्मचारियों को बुलाती है देश भर में। जिस प्रधानमंत्री की इतनी बुरी अवस्था हो गई हो कि उसे आदेश दे के लोगों को बुलाना पड़े, इसका मतलब है जन समर्थन तो घट रहा है। और ये तो हमारे लोकतंत्र के गिरते हुए स्तर का परिचायक है। सर, आपने क्यों ज्वाइन किया ये भारत जोड़ो यात्रा? क्या वजह है? देश में बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की राजनीति थी वो की जा रही है। मतलब फूट डालो और राज करो। देश में गरीबी है। 10 दिन पहले रिपोर्ट आई कि 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे फिसल गए पिछले 2 साल में। बेरोजगारी है, जितनी बेरोजगारी आज तक इस देश में कभी नहीं थी उतनी है। 2 दिन पहले खबर आती है कि भूखमरी के इंडेक्स में अब हम नेपाल और बांग्लादेश से भी पीछे पिछड़ गए हैं जी। और इस बीच अडानी साहब का साम्राज्य बढ़ता चले जा रहा है। पिछले 2.5 साल में उनकी 66,000 करोड़ से बढ़ के 12 लाख करोड़ हो गई। 18 गुना संपत्ति हो गई उस आदमी की जब सारा देश गरीब था। इन पे चर्चा होनी चाहिए ना जी। लेकिन क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान, हर चीज का हिंदू मुसलमान, पूरी मानवता को छोड़ के, नैतिकता को छोड़ के। कल पता लगता है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को और उस कांड के हत्यारों को गुजरात सरकार ने नहीं छोड़ा था, केंद्र सरकार ने छोड़ा था। अमित शाह के दफ्तर ने उसको छुड़वाया था, सीबीआई और जज के विरोध के बावजूद छुड़वाया था। तो ये है फूट डालो और राजनीति करो। देश के सच्चे मुद्दों के ऊपर पर्दा डाल के देश को बांटो। और ऐसे में अगर कोई मेरे परिवार में 2 भाई हैं और कोई 2 भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाए तो वो मेरे परिवार का दोस्त हुआ कि दुश्मन हुआ। इसी तरह से भारत माँ के 2 बच्चे हिंदू और मुसलमान, उनमें अगर कोई फूट डलवाए, उनको एक दूसरे से भिड़ाए, वो भारत का दुश्मन है, देशद्रोही है। इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और चूंकि ये चीज आ रही है, इसलिए हमने फैसला किया कि हम अपने पुराने मतभेदों को कुछ समय के लिए बाजू में रखेंगे और इस वक्त देश बचाने के लिए जो भी बड़ा प्रयास होता है हम उसका समर्थन करेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा चूंकि इस बड़े संदेश को लेके देश में चल रही है, हमने तय किया कि हम इस यात्रा को समर्थन देंगे। कल को कोई दूसरी पार्टी ऐसा कुछ प्रयास करती है, उसका भी समर्थन करेंगे। अच्छा सर, आपने अभी बताया कि कुछ समय के लिए हम जो भी हमारे विचार थे उनको हम बाजू में रखेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर। पहले भी ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस की नीतियों को लेकर और कई सारी चीज़ों को लेकर आप सवाल उठाते रहे हैं, तो क्या वो जो विचार थे वो अभी भी बरकरार हैं आपके? बिल्कुल। भ्रष्टाचार का विरोध करने की पहले भी काम किया था, आज भी जहां जरूरत हो भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं। कांग्रेस की राज्य की आलोचना, सरकारों की आलोचना पहले भी की थी और मुझे गर्व है कि हमने की थी। जिसने कांग्रेस की सरकारों की आलोचना की होगी वही आज खुल के बीजेपी की भी आलोचना कर सकता है, क्योंकि हमारे लिए
देश आगे है, सच्चाई आगे है। अगर सच्चाई की ज़रूरत है कि कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हुआ जाए, वो हम खड़े हुए हैं। और अगर सच्चाई की ज़रूरत है कि आज इस देश को बचाने के लिए देश में जो डिवाइड एंड रूल की राजनीति चल रही है, उसके लिए कांग्रेस के किसी मुहिम का समर्थन किया जाए, वो करना चाहिए, क्योंकि दल पीछे और देश आगे। सर, एक समय था जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे आम आदमी पार्टी की लड़ाई चल रही थी। उस वक्त आपने पार्टी की आवाज़ से आपने साथ में मुद्दे को उठाया था, आवाज़ को उठाया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भी साथ में खड़े हुए थे। लेकिन आज वो पार्टी देखा जाए तो भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ी है और लगातार लोग सवाल कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे गर्व है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जब इस देश की जनता खड़ी हुई थी, मैं उनके साथ खड़ा हुआ था। मुझे शर्म है कि वो पार्टी जिन असूलों पे बनी थी उस पे कायम नहीं रह सकी, और मेरे जैसे लोग ये सुनिश्चित नहीं कर सके कि पार्टी अपने असूल पे कायम रह सके। रही बात भ्रष्टाचार के आरोपों की, अभी मैं समझता हूँ थोड़ा समय जांच इसकी होनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार बहुत कुछ गलत काम कर रही है। बिल्कुल मोदी जी के रास्ते पे काम थोड़ा सा करते हैं, विज्ञापन बहुत ज़्यादा करते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार कर रहे हैं नहीं, इसकी प्रमाण आने दीजिए। सिर्फ सीबीआई किसी को भ्रष्टाचारी बता दे, उतने से मैं दुनिया में किसी को भी भ्रष्टाचारी नहीं मानता, क्योंकि सीबीआई सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस वक्त देश में कर रही है। तो सीबीआई और ईडी के कहने पे तो मैं किसी को भ्रष्टाचारी नहीं कहूँगा। हाँ, प्रमाण बाकी आए, ऐसा होता है तो पता लगेगा। अच्छा सर, अभी हम भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं और इसका असर उत्तर भारत में कितना देखने को मिलेगा? क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषण भी हैं, आप मतलब बताते रहते हैं चीज़ों को, तो आप अपने नज़रिए से किस तरीके से देख पा रहे हैं कि क्या क्या बदलाव होंगे उत्तर भारत में? देखिए, विश्लेषक एक ज़माने में था, पूर्व जन्म में। अब तो विश्लेषण आप करते हैं, मैं तो सिर्फ देखता हूँ, भविष्य बताने का काम नहीं करता, मैं तो बनाने का काम करता हूँ। अभी तो यात्रा उत्तर भारत में पहुँची नहीं है, अभी दक्षिण से निकल रही है, और दक्षिण भारत से जो कुछ सीखने लायक चीज़ें हैं वो लेते हुए चल रही है। इसका असर जो है केवल दक्षिण भारत पे नहीं रहेगा, इसका असर पूरे देश पे रहेगा। लेकिन अभी यात्रा को उत्तर भारत पहुंचने दीजिए, तब पता लगेगा। वर्तमान समय में जैसा राजनीतिक परिदृश्य है, तो इसमें से ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा कुरेदती हो, परेशान करती हो कि चीज़ें इस तरीके की नहीं होनी चाहिए? मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज़्यादा जो चीज़ कुरेदती है वो ये है कि इतने महान देश में इतनी महान सभ्यता, हजारों साल से ये देश में हम सब लोग किसी तरह से एक दूसरे के साथ अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं। ये देश जो कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल है कि विविधता में कैसे एक साथ एकता के साथ जिया जाए, उस देश को आज ये पश्चिम और यूरोप की नकल पे एक ऐसा देश बना रहे हैं जो विविधता से घबराया हुआ है, ऐसा देश बना रहे हैं जहाँ एक धर्म, एक जाति, एक भाषा का बोलबाला हो। ये तो सब बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा कुरेदती है। एक भारतीय के रूप में मुझे महसूस होता है कि देश के स्वधर्म पे हमला हो रहा है, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कि इस सभ्यता में, इस संस्कृति में, आज़ादी के आंदोलन की विरासत में और देश के संविधान में गर्व महसूस करता है, मुझे बहुत अफसोस होता है। और मुझे सबसे बड़ी अपने जीवन के सामने चुनौती यही नज़र आती है कि जब ये हो रहा है तब क्या हम खड़े होके अपने सभ्यता के गौरव को बचाने की कोशिश करेंगे, देश के स्वधर्म को बचाने की कोशिश करेंगे। ये बात मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ी बात है। जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बयानबाजी की जाती है सत्ता पक्ष की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से कि हाँ, एक तरीके से आप परिपक्व नेता हैं, इनमें समझ नहीं है, राजनीति जो है वो विरासत में मिली है, तमाम तरह की बातें हैं जो आलोचना करते हैं लोग। तो इस पर आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी को और तमाम चीज़ों को? राजनीति विरासत में मिली है तो तथ्य है, इससे कोई कैसे इनकार कर सकता है। सवाल ये है कि उस विरासत का वो क्या कर रहे हैं जी। उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मेरी अपनी समझ जो रही है, मैंने हमेशा कहा है, जब कांग्रेस की आलोचना की थी तब भी कहा है कि राहुल गांधी काफ़ी सिंसियर किस्म के आदमी है और काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी है। इन दो चीज़ में कभी कोई संदेह रहा नहीं है। जब मैंने कांग्रेस की घोर आलोचना की थी तब भी मैंने इन दोनों बातों को रेखांकित किया था। जो असली सवाल है वो ये कि क्या वो अपना सिंसियरिटी और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके
वो मादा दिखाएंगे जिससे बीजेपी को सड़क पे चुनौती दी जा सके। आज वो ऐसा कर रहे हैं और कर रहे हैं तो देश उनका दूसरा चेहरा देख रहा है। और ये जो पप्पू वगैरह जो सब छवियां बनाई थी, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस था जिसके जरिए सब कुछ बनाया गया। अगर आप उनसे 5 भी मिनट मिल लेंगे, मुझे पता नहीं आपको मौका मिला या नहीं, 5 मिनट भी मिल लेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये सब बातें एकदम मिथ्या है, झूठ है। जब भी बात किसानों की होती है और खास करके आम जनमानस की मूलभूत सुविधाओं समस्याओं को लेकर बात होती है, तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसके साथ साथ ज़मीन पर भी उतर कर लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है। तो इसके बाद में जब आप आवाज़ उठाते हैं तो क्या आपको अफसोस होता है, या फिर बाद में आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं उन सारी चीज़ों को? भगवत गीता क्या कहती है? काम किए जाओ, फल की चिंता मत करो। मैं सिर्फ ये चिंता करता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, जो मैं कर रहा हूँ वो धर्म का काम है या कि गलत काम है, अधर्म का काम है। हाँ, जो अच्छी चीज़ सही चीज़ है करते जाओ। आज अगर फल नहीं मिला क्या फ़र्क पड़ता है? अगर दुनिया में हर कोई पेड़ लगाने से पहले सोचे कि क्या इस पेड़ का फल खाने को मुझे मिलेगा, क्या इस पेड़ की छाया मुझे मिलेगी, तो दुनिया में कोई पेड़ ही ना लगाए। पेड़ लगाने वाला सोचता है ना कि मेरे बच्चों को छाया मिलेगी, सड़क पे कोई भी राहगीर जा रहा होगा उसको छाया मिलेगी। मैं समझता हूँ देश समाज राजनीति का काम इस भाव से किया जाना चाहिए। बीज लगाते जाओ, पानी देते जाओ, कभी फल आएगा, हमें नहीं आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। क्या बुरी बात है इसमें? तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र जी, जिन्होंने जो हमेशा बेबाक तरीके से अपना जवाब देते हैं, इस बार भी वैसे ही बिल्कुल जवाब दिया। अगर वर्तमान में देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ दक्षिण भारत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है और सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर रैली में आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो सत्ता पक्ष की रैलियां होती हैं, ऐसी तमाम खबरें या कह सकते हैं अफवाहें जो भी हैं, मैं पुष्टि नहीं करता उन चीज़ों की, निकल कर सामने आती हैं कि हाँ पैसे दिए जाते हैं बाकायदा लोगों को उन्हें रैलियों में बुलाने के लिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ जनता का जो रुख है वो किस ओर है और जनता अब क्या संदेश दे रही है, लोग अब क्या चाहते हैं। हालांकि जो भविष्य है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि क्या फैसला होता है और जो दृश्य है वो कैसा रहता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।